प्रणाम। पिछली वीडियो में चर्चा हुई थी मंत्रा की। मंत्रा ने महारानी कैकेयी को कैसे समझाया। महारानी कैकेयी को समझाते समय जो भाव मंत्रा ने प्रकट किए, जो प्रदर्शन किया उसने कि मैं ही एकमात्र आपकी शुभचिंतक इस घड़ी में हूं। जहां महाराजा दशरथ आपके विपरीत हैं, कौशल्या के कहे पर चल रहे हैं, कौशल्या आपसे दुर्भावना रखती हैं, आपसे बदले की भावना रखती हैं, और राम को भी आप ठीक से नहीं जान पाएंगे। महाराजा दशरथ ने राम राज्य देते समय, राम को राजा बनाते समय भरत को अयोध्या से दूर रखा है, ननिहाल भेजे हैं। ऐसा मायावी वातावरण जो मंत्रा ने तैयार किया वो कैकेयी को सच प्रतीत होने लगा। बड़ा कठिन है जीवन, और बड़े कठिन है ये लोग जो भाव, रूप और बात को ऐसे ढंग से बदलते हैं कि झूठ भी आपको सच प्रतीत होने लगता है। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना। महारानी कैकेयी जो राम को भरत से ज्यादा मानती थी, जब सौत की बात आई तो पुत्र मोह छोड़ करके अपने स्त्रीय स्वरूप को, जो स्त्रीय गुण है, उस पर ध्यान देना शुरू किया उन्होंने कि महाराजा दशरथ हमारे पास ज्यादा रहते हैं, कौशल्या को इससे ईर्ष्या रहती है तो कौशल्या हमसे बदला ले सकती है। महारानी कैकेयी को क्रोध नहीं है। क्रोध और शोक, इन दोनों का अंतर जानना होगा आपको। यद्यपि दोनों ही चीजें एक ही चीज से उत्पन्न होती हैं। मेरी अभिष्ट इच्छा की पूर्ति ना होने पर मुझे शोक होता है, और मेरी इच्छा के अनुरूप मेरा कोई अभिष्ट यदि कार्य नहीं करता है तो मुझे क्रोध आता है। आज महारानी कैकेयी को शोक है, दुख है, क्रोधित नहीं। दुख है कि ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया था, हमसे कहां चूक हो गई कि जिसका प्रतिफल यह मिलेगा कि मेरा पुत्र बंदी गृह में होगा और मैं नौकरानी की तरह फिर। कौशल्या के राजमाता बनने से उनको कोई दोष नहीं है, उनसे उन्हें कोई कष्ट नहीं है, उससे उनका कुछ लेना देना नहीं। लेना देना इस बात का है कि कौशल्या हमारे साथ व्यवहार कैसा करेगी। कि जो भय है ना अंतर्मन में, अदृश्य भय हमें अंदर तक कपा देता है, हम डर जाते हैं। ये कल्पना है। नकारात्मक सोच और कल्पना से मुझे जीवन में बचना चाहिए, क्योंकि जो ये सोच आती है नकारात्मक, हम उसी के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं जो वास्तविक में है नहीं। वास्तविकता में वो चीज है ही नहीं। ऐसा होगा भी संदेह है, कोई कह तो नहीं सकता ऐसा होगा। फिर महारानी कैकेयी ने मंत्रा से कहा कि तू ही एक है जो मेरा भला चाहती है। मंत्रा मुझे बताओ, मुझे करना क्या है। महारानी कैकेयी को याद नहीं था कि महाराजा दशरथ ने महारानी कैकेयी को 2 वरदान देने की बात कही थी। कभी उन्होंने खुशी में यह राज मंत्रा को जाहिर कर दी थी कि महाराजा दशरथ ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा है और मैंने उसे थाती रख दी, उधार रख दिया है कि वक्त आने पर मांगूंगी। महारानी कैकेयी को याद नहीं, मंत्रा को याद है, और मंत्रा इसी अवसर का लाभ लेने के लिए महारानी कैकेयी को प्रेरित करती। महाराजा दशरथ ने महारानी को
कैकेयी को 2 वरदान देने की बात कही। ऐसे अवसर पर जब मंथरा महारानी कैकेयी को पूरी तरह से अपने पर आश्रित कर लेती है, दूसरे शब्दों में कहा जाए, यह तो नहीं कहा जाएगा कि अपने बस में कर ली थी, लेकिन आप यह जरूर कह सकते हैं कि महारानी कैकेयी के चित्त को, उनकी मनोदशा को मंथरा ने अपने नियंत्रण में कर लिया था। और महारानी कैकेयी को लगने लगा था कि अयोध्या में इस समय अगर कोई मेरा मित्र है तो मंथरा, मेरे दुख में यदि कोई दुखित है तो मंथरा, मेरा कोई भला चाहता है तो मंथरा, मेरा कोई अगर अच्छा मार्ग अगर दिखा सकता है तो मंथरा। यहाँ एक बात बड़ी सावधानी से समझना होगा, महाराजा दशरथ के परिवार की मंथरा नहीं थी। यद्यपि महारानी कैकेयी का पालन पोषण किया था, महारानी कैकेयी की वो आया थी, दाई माता थी, वो अच्छी बात है, लेकिन जो भला वो कैकेयी का चाहती हैं वह भला महाराजा दशरथ का, यह महाराजा दशरथ के परिवार का नहीं हो सकता। किसी को समग्र रूप में चाहना, किसी के परिवार को पूरी तरह से चाहना, पूरे परिवार का हित चाहना, और उस परिवार के किसी एक व्यक्ति का हित चाहना, इन दोनों में अंतर है। यह अंतर हमारे जीवन में भी आता है। आपकी पुत्रवधू होती हैं, उनका मायका पूरे परिवार का भला नहीं चाहता है, वो अपनी पुत्री का भला चाहता है। तो जो उसे सीख मायके से मिलती है वो पूरे परिवार के लिए नहीं मिलती, उसे व्यक्तिगत मिलती है। महारानी मंथरा कैकेयी के मायके से थी, से जो भी वो सोच रही थी वो महारानी कैकेयी के व्यक्तिगत हानि या लाभ के लिए। समग्र रूप से महारानी कैकेयी का परिवार मंथरा की सोच में था ही नहीं। मंथरा ने महारानी कैकेयी को याद दिलाया कि महाराजा दशरथ ने आपको 2 वरदान देने के लिए कहा, यह सही अवसर है कि महाराजा दशरथ से आप दोनों वरदान मांग लें। बात तो उचित थी, महाराजा दशरथ ने इनकार भी नहीं किया था। रघुकुल में बात दे करके उसे ना पूरा करने की परंपरा भी नहीं थी। महारानी कैकेयी भी इस बात को जानती थी, महाराजा दशरथ का उनके प्रति जो लगाव था वो भी जानती थी। अब इस वरदान को सीधे सीधे नहीं मांगना। मंथरा की सोच देखिए, आप दुष्ट पुरुषों की सोच को समझिए कि वातावरण कैसे निर्मित करते हैं। इस वातावरण को ध्यान में रखिए और अपने आसपास के लोगों को परखिए जरूर। उन जो राय देते हैं आपको, आपके पारिवारिक चीजों में जो अंतरकलह पैदा करते हैं, ज्ञान दूसरी बात है, चीजों को स्पष्ट करना दूसरी बात है, लेकिन आपको करना क्या है यह निर्णय तो ना देना चाहिए ना लेना चाहिए। निर्णय तो आपका होगा, परिस्थिति आप जाने, विषय आप जाने, आप ज्ञान लें। लेकिन अपनी सोच का क्रियान्वयन, उसको लागू करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप अपने आप को किसी के हाथ का खिलौना कभी ना बनने दें। महारानी कैकेयी को मंत्र सिखाती है कि हे महारानी, आज ऐसे अवसर पर जब आप वरदान की बात करेंगी तो यह भी हो सकता है कि महाराजा दशरथ आपसे कह दें कि राज्याभिषेक हो जाने दो, उसके बाद ले लो। आज हम किसी कार्य में व्यस्त हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके राजभवन में ना आए।
क्योंकि राम राज्य की जब बात हुई तो उसकी खबर देने अगर राजा दशरथ आपके पास नहीं आए हैं तो हो सकता है आज की रात्रि में अगर ना आए तो कल सुबह तो राज्य अभिषेक हो जाएगा राम का। इसलिए आपको कोप भवन में जाना होगा। बड़ी विचित्र बात है, प्रत्येक परिवार की कहानी कुछ ऐसे ही है। वो बड़े लोग थे तो उनके घर में जब कोई बात होती थी, जब कोई अनबन होती थी, जब कोई आपसी भेदभाव होता था तो उन लोगों ने एक कमरा बना रखा था, एक भवन बना रखा था कि जो क्रोधित होगा वो उस भवन में जाएगा। तो उस भवन में जाने से क्या होगा, वहां दास दासियां नहीं रहेंगी, परिवार में और भी आने जाने वाले लोग नहीं रहेंगे। रजवाड़ा था, चक्रवर्ती राजा थे, हमेशा राजमहल में भीड़ लगी रहती थी। ब्राह्मणों की पत्नियां, ऋषियों की पत्नियां, सेवकों की पत्नियां, राजमंत्रियों की पत्नियां, सभी तो दरबार में आते थे, सभी तो महारानियों से मिलते थे। ऐसी सबकी उपस्थिति में तो बात नहीं की जा सकती थी, क्रोध व्यक्त भी नहीं किया जा सकता था। ये पहले भी था, आज भी है। हमारे भी परिवार वाले कहते हैं कि सबके सामने ना डांटिए, सबके सामने ना बोलिए। शायद उस समय भी ये लागू था, मान सम्मान की बात नहीं, तो सबके सामने चर्चा ना हो, इसलिए कोप भवन। कोप भवन में कैसे जाना है, बड़ी विचित्र कथा है कि मंथरा समझाती है कि मलिन वस्त्र धारण करिए। महारानी कैकेयी हमेशा सुसज्जित रहती थी, आभरण, सोना, अलंकार सब उनके शरीर पर रहता था, केस सजे रहते थे। उनके प्रसाधन के लिए दासियां नहीं होती थी जो उनको सजाती थी। उन्हीं की एक प्रिय दासी उनको समझा रही है कि आभूषण विहीन होना है, मलिन वस्त्र धारण करना है, जो सजाए गए केस हैं, जो गूंथे गए केस हैं, इन्हें खोल देना। आज तो खुला हुआ केश श्रृंगार में आता है, लेकिन एक युग वो भी था जो गूंथा हुआ केश श्रृंगार में आता था। लोग पुष्प लगाते थे, लंबे बाल, अच्छे से की हुई कंघी। मंत्रा बताती है नहीं, आपको अशुभ वेश धारण करना है, क्रोधमान आपको दिखना। महारानी कैकेयी पालन करती और कोप भवन में जाती है। आगे का कथा, पत्नी के प्रति कितनी रुचि, कितना लगाव, कैसे घर की शांति बनाए के लिए जरूरी है, पत्नी की कितनी बात मानना है, कहाँ मनाना छोड़ देना है। एक सीमा के बाहर भी जब जा करके हम मनाते हैं या उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, तो महाराजा दशरथ ने जो जो महारानी कैकेयी को मनाने के लिए किया है, यदि हम वैसे ही चलते हैं तो मेरी क्या गति होगी, इसको हमको रामायण से सीखना। मनाना तो चाहिए, लेकिन कब, क्यों और किस तरह और कितनी हद तक, हमें रामचरितमानस से सीखना होगा। मान तो सबका रखना चाहिए, अपमान तो किसी का नहीं करना। मान रखेंगे। तब तक मैं आपको एक लाइन बता दूं, तुलसीदास जी ने लिखा है, इस पर मनन करिएगा कि बरभल तात नरक कर पासा, दुष्ट संग जन दे विधाता। दुष्ट पुरुषों की संगत के बजाय नरक में रहना ज्यादा उचित है। दुष्ट पुरुष जो बहुत आत्मीयता के साथ में जो सीख दे देते ना, उससे जो आपका बिगड़ता है ना, आप जीवन भर पछताएंगे। मंथरा की सीख से महारानी कैकेयी अपने जीवन भर पछताई है, बहुत नुकसान उठाया है। इसलिए हे मित्रों, हमारी आपसे आग्रह है, आप दुष्ट पुरुषों के विचार को अपने जीवन में कभी ना आने दें, परखें अवश्य। अगर उनके विचार आपको अपनों के विपरीत, अपनों को विरुद्ध, आपके परिवार के विरुद्ध खड़ा करते हैं, ऐसे दुष्ट पुरुषों को दूर से ही वंदना कर करके उनका परित्याग कर देना चाहिए। प्रणाम।